हम ये समझेंगे कि हमारी अगर गिग रैंक नहीं कर रही, ड्रॉप हो रही है, उस पे ऑर्डर नहीं आ रहे, या अगर हमें वो सर्च बार पर नज़र नहीं आ रही, तो इसकी वजूहात क्या हैं। और आखिरी एक लास्ट रीज़न ये भी है कि फाइवर के लॉगरिथम जो चेंज होते रहते हैं, हम उनसे बाखबर रहते हैं। हेडिंग में आप अपने कीवर्ड्स बदलते रहें कि मिसाल के तौर पर ये वर्ड है, डू यू एक्सेप्ट ऑर्डर इन बल्क। जब तक आपके FAQs का जो सारा पोर्शन है वो फिल नहीं हो जाता, तमाम FAQs की लिमिट खत्म नहीं हो जाती, तब तक आप अपने FAQs बनाते रहिए। तो ये मैंने प्रीमियम से कॉपी किया और यहाँ एज इट इज पोस्ट कर दिया, और इसमें मीडिया एसेट भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो इमेज ऐसा होना चाहिए कि उसमें कलर कॉम्बिनेशंस अच्छे हों। SEO की तर्ज पर अपने गिग को किस तरह से रिफ्रेश कर सकते हैं, जो भी बायर आए उसको डिलीवरी टेम्पलेट बनाइए, उसके फॉलोअप मैसेजेस डिज़ाइन कीजिए। किसी गिग की, किसी पैकेज की जो प्राइस है वो $10 है और आपको उसको यकमश उठाकर उसको आप $50 या $90 पर ले जाएं, ऐसा नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं अदनान साजिद और आप देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पर मेरा फाइवर मास्टरी कोर्स। दोस्तों, आज आखिरी होना तो नहीं चाहिए। ये फाइवर ऐसी सीरीज़ है कि जिस पे मुसलसल लेक्चर होने चाहिए, लेकिन आज इस कोर्स का लास्ट लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइवर के एनालिटिक्स, इसके इम्प्रेशन और क्लिक्स की वैल्यू। हम ये समझेंगे कि हमारी अगर गिग रैंक नहीं कर रही, ड्रॉप हो रही है, उस पे ऑर्डर नहीं आ रहे, या अगर हमें वो सर्च बार पर नज़र नहीं आ रही, तो इसकी वजूहात क्या हैं और उसके बाद उसका हल क्या है। क्या हमें गिग को डिलीट कर देना चाहिए या उसको अपडेट कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो अभी हम फाइवर का मास्टरी कोर्स सीख रहे हैं, मैं आपके इल्म में लाता चलूँ कि ये हमारे GBOB कोर्स का एक पार्ट है, जहाँ पर हम इसको सिखाकर बच्चों को प्रैक्टिकल्स भी करवाते हैं। वो इसको हमारी निगरानी में सीखते हैं और ये GBOB का मशहूर ज़माना कोर्स हमारे नेक्स्ट डे सॉल्यूशंस में करवाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स को लर्न करके अब बाकायदा अर्निंग शुरू कर चुके हैं। तो आप भी अगर इस अर्निंग की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए और कमाना शुरू कीजिए। तो इन तमाम मसाइल के हल के लिए हम वैसे भी आपकी मदद के लिए अवेलेबल हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमसे इस चीज़ की कंसल्टेंसी ले सकते हैं और बाकी काफ़ी चीज़ें हम आज के लेक्चर में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो रैंकिंग ड्रॉप होने की जो वजूहात हैं, उनमें सर फहरिस्त है ऑर्डर का ना आना, ऑर्डर्स का कैंसिल होना, या बायर अगर आपको कोई नेगेटिव रिव्यू दे दे, आपसे डिससेटिस्फाई हो, और आखिरी एक लास्ट रीज़न ये भी है कि फाइवर के लॉगरिथम जो चेंज होते रहते हैं, हम उनसे बाखबर रहते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि हमने अपनी फाइवर गिग को डिलीट करना है या उसको अपडेट करना है। तो इस सिलसिले में ये याद रखिए कि फाइवर गिग को डिलीट तब तक नहीं करना चाहिए अगर आपका जो टाइटल है उसके अंदर गलत कीवर्ड एंटर हो चुके हों। अगर आपके कीवर्ड्स ठीक हैं, फिर हर सूरत में गिग को डिलीट नहीं करना चाहिए, बल्कि गिग को ऑप्टिमाइज ही करना चाहिए। तो अभी हम लाइव एक गिग को अपडेट करना सीखते हैं कि उसमें किन किन ऑप्शंस को किस किस हद तक हमने अपडेट करना है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। ये जी हम डैशबोर्ड पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर आपने जाना है माई बिजनेस में। माई बिजनेस के अंदर ये गिग्स की ऑप्शन मौजूद है। गिग्स को हम क्लिक करेंगे तो जितनी भी हमने गिग्स बनाई हुई हैं, हमारी एक्टिव, पेंडिंग, रिक्वायर्ड, ड्राफ्ट में जो भी डिनाइड, पास, सारी की सारी गिग्स यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये 4 के 4 गिग्स एक्टिव हैं। तो ये देखिए कि 4 गिग्स में से इसके इंप्रेशन 130 हैं, इसके 25, इसके 249 और इसके 80। तो जिसके इंप्रेशन सबसे कम हैं, मैं उसके सामने यहाँ पर ये जो डॉट है इसको क्लिक करता हूँ। तो मैं इस गिग को रिव्यू कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, पास, शेयर, डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं एडिट की ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है इसका गिग का टाइटल। ठीक है, तो गिग टाइटल में रूल ये है कि आई विल डू, आई विल बिल्ड, आई विल क्रिएट के फ़ौरन बाद आपका प्राइमरी कीवर्ड आना चाहिए और बाकी उसके बाद एक आधा कीवर्ड और होना चाहिए। ज़्यादा कीवर्ड्स की स्टफिंग नहीं होनी चाहिए। आप अपने गिग टाइटल को तकरीबन 50% चेंज कर दें। आप ये देखिए कि जो मेरा पुराना गिग टाइटल था वो ये था कि आई विल प्रोवाइड हाई गेस्ट बैकलिंक्स, गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स वाया फैशन, लाइफस्टाइल, ट्रैवल गेस्ट पोस्ट। तो अब जो है मैंने इसमें कीवर्ड इस्तेमाल किया है गेस्ट पोस्टिंग सर्विस। इसके बाद जी टाइटल को ठीक करने के बाद आप अपने जो कीवर्ड्स हैं इनमें भी कम से कम 2 या 3 को फ्रेश करें।
अभी हमने पिछले लेक्चर में ये सर्च किया है कि कौन से जो कीवर्ड हैं किस तरह से रैंक कर रहे हैं, तो आपने उन कीवर्ड्स को यहाँ पर इस्तेमाल करना है। सारे के सारे कीवर्ड्स अपने यहाँ से रिमूव नहीं करने, कम से कम 2 रिमूव करें जो आपसे इररिलेवेंट हैं और उनकी जगह पर नए कई कीवर्ड्स लेकर आइए। इसके बाद हम इस पेज को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट प्राइसिंग के सेक्शन में। तो प्राइसिंग के सेक्शन में देखिए कि यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड इस्तेमाल किया हुआ है ट्रैवल गेस्ट पोस्ट, और इसमें इस्तेमाल किया हुआ फैशन गेस्ट पोस्ट, जो कि नहीं होना चाहिए। एक ही नीश पे आपके प्राइस पैकेजेस होने चाहिए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये हमारा जो है वो टीचिंग अकाउंट है, इसकी मदद से हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। तो श्योरली शायद मैं इस गिग को ठीक ना भी करूँ, ज़ाहिर है हर दफ़ा स्टूडेंट्स को ये बताना भी पड़ता है। तो ट्रैवल गेस्ट पोस्ट है तो यहाँ पर भी ट्रैवल ही होना चाहिए। यहाँ पर आपके अपने जो कीवर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए, और जो प्लस ऑप्शन है ये हमें यहाँ पर जो है वो हमें ऑप्शन भी दे रहा है। प्राइसेस को ठीक करने के बाद डिस्क्रिप्शन और एफएक्यूज की तरफ आते हैं। डिस्क्रिप्शन की हेडिंग और उसकी पहली 3-4 लाइन बहुत अहम है। हेडिंग में आप अपने कीवर्ड्स बदलते रहें। कब बदलें? कम से कम 1 माह के बाद। अगर आज हम गिग को अपडेट कर रहे हैं तो हमें इसकी परफॉर्मेंस के लिए चेक करना पड़ेगा कम से कम 20 से 25 दिन तक। 20-25 दिन के बाद फाइवर का जो एल्गोरिदम है वो इसको अंडरस्टैंड करना शुरू करेगा। तो पहले जो इसकी हेडिंग है उसके अंदर आपके जो कीवर्ड्स हैं उनको होना चाहिए। यहाँ पर मैं अपने कीवर्ड्स चेंज करूँगा। उसके बाद जो है आप बायर की जो इंटरेस्ट है या उसकी जो पेन है उसको एड्रेस करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी ऑफ़र करेंगे। तो आपने डिस्क्रिप्शन को भी ऑप्टिमाइज़ करना है। उससे नेक्स्ट आते हैं जी FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये एक ऐसा मैदान है, ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने कीवर्ड्स जो हैं वो तमाम के तमाम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए कि मिसाल के तौर पर ये वर्ड है डू यू एक्सेप्ट ऑर्डर इन बल्क। इसका आंसर सिंपली बनता है यस, लेकिन हमने ये लिखा हुआ है कि यस आई हैव मोर देन 300 ट्रैवल एंड फैशन साइट्स सो यू कैन प्लेस ऑर्डर इन बल्क टू गेट फैशन गेस्ट पोस्ट एंड ट्रैवल गेस्ट पोस्ट। यानी कि ये एक एग्जाम्पल है कि इस तरह से FAQs में आप अपने जो कीवर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। FAQs की जितनी भी लिमिट है आप उन सब को इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर ये देखिए ये ऐड FAQ की ऑप्शन आ रही है, इसको आप क्लिक करते जाएं जब तक आपके FAQs का जो सारा पोर्शन है वो फिल नहीं हो जाता, तमाम FAQs की लिमिट ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक आप अपने FAQs बनाते रहिए। लेकिन इसको फजूल नहीं बनाना, इसके जो तमाम क्वेश्चंस हैं वो बामकसद होने चाहिए, और उनके जो आंसर्स हैं उन सब में जो कीवर्ड्स का इस्तेमाल होना चाहिए। हम अभी इसको कैंसिल करके इस पेज को भी सेव करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। रिक्वायरमेंट्स में आप देखिए कि अगर कोई कमी है तो हम उसको भी ठीक कर लेते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? हैव यू मैनेज्ड ऑल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स टू अवेल आवर प्रीमियम गेस्ट पोस्टिंग सर्विस ऑन हाई DA ब्लॉग्स और साइट। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी एक गलती है। यहाँ पर प्रीमियम गेस्ट पोस्टिंग सर्विस जो है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये ट्रैवल नीश से रिलेवेंट ब्लॉग है, तो ये मैंने प्रीमियम से कॉपी किया और यहाँ एज इट इज़ पोस्ट कर दिया, और अभी तक वही है। तो आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि ये जो गिग है इसकी रैंकिंग डाउन क्यों है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स फॉर द आर्टिकल इफ प्रोवाइडेड बाय यू, आर्टिकल मस्ट हैव 500+ वर्ड्स, मस्ट बी 100% यूनिक, 0 प्लेजरिज्म, मैक्सिमम 2 लिंक्स एन एन आर्टिकल शुड बी अबाउट द नीश एज डिस्क्राइब। ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टडी इफ वी राइट योर आर्टिकल, योर टॉपिक आइडिया, योर एंकर टेक्स्ट, URL ऑफ द टारगेट साइट, और इसमें मीडिया एसेट भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो आप इन रिक्वायरमेंट्स को ठीक करके नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है गैलरी की। गैलरी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जो हमारी पिक्चर होती है, जो हमारा प्रोफाइल इमेज है या फाइवर गिग इमेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक पेज पे 10 गिग्स नज़र आ रही हैं या 16 गिग्स नज़र आ रही हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो अट्रैक्ट करती है बायर को वो आपकी फाइवर गिग इमेज होता है। तो इमेज ऐसा होना चाहिए कि उसमें कलर कम्बिनेशंस अच्छे हों, जो लिखा हो वो आसानी से रीडेबल हो, उस पे ज़्यादा स्टफिंग नहीं होनी चाहिए, और उसका जो नाम है जो आप सेव करते हैं वो भी उसी कीवर्ड के लिहाज से ही होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप रख सकते हैं उसका नाम फैशन गेस्ट पोस्ट, और अगर आपका कीवर्ड ट्रैवल गेस्ट पोस्ट है तो उस पिक्चर का नाम भी ट्रैवल गेस्ट पोस्ट रखिए। अगर SEO बैकलिंक्स है तो उस पिक्चर का नाम भी SEO बैकलिंक्स ही रखिए, फिर उसको आप फाइवर पर अपलोड करें। इसके बाद जो बाकी जो चीज़ें हैं वो डॉक्यूमेंट्स हैं। हम इसमें डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ये जब हमने गिग बनाई थी तो उसमें इसको कम्प्लीटली आपको गाइड किया था कि यहाँ पर आपने जो आउटरीच साइट्स हैं आपकी, आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप जिस नीश की गिग बना रहे हैं
उसी से रिलेवेंट जो साइट्स हैं उनका PDF बनाइए और यहाँ पर उसको अपलोड कीजिए। इस ऑप्शन को भी आप सेव करते हैं तो यूं आपकी जो गिग है वो अपडेट हो जाती है। मैं दोबारा ये बात दोहरा दूं कि हम SEO की तर्ज पर अपनी गिग को किस तरह से रिफ्रेश कर सकते हैं। ये बात याद रखिए कि कोई भी गिग कभी भी मुकम्मल नहीं होती, उसमें हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है और वो बेहतरी आपके अपनी ज़ात में है कि अगर हम मुसलसल लर्न कर रहे हैं। मैं अगर 1 माह के बाद गिग अपडेट करना चाहता हूं तो मुझे चाहिए मैं 1 माह स्टडी करूं, मुतालिया करूं, नए कीवर्ड सीखूं और उनको अपनी गिग में यूटिलाइज करूं। तो इस तरीके से आप मुसलसल ग्रो की तरफ जा सकते हैं। अब हम इस चीज़ को भी डिस्कस करते हैं कि अगर हमारा काम चल जाता है तो हम अपनी जो फाइवर गिग है उसको किस तरह से स्केल अप कर सकते हैं, अपने बिजनेस को किस तरह से स्केल अप कर सकते हैं। उसके लिए टेम्पलेट्स बनाइए, जो भी बायर आए उसको डिलीवरी टेम्पलेट बनाइए, उसके फॉलोअप मैसेजेस डिज़ाइन कीजिए, अपने साथ टीम रखिए, ऐसे काम कीजिए, ऐसे टूल्स इस्तेमाल करें कि आपका जो काम है वो जल्दी जल्दी हो जाए। और जो प्राइसेस हैं उनको बढ़ाने का तरीक़ाकार ये है कि आपने यकदम अपने प्राइस पैकेजेस नहीं बढ़ाने। जो आपकी सर्विस है, जिस क्वालिटी की आप सर्विस दे रहे हैं उसी लिहाज से आप उसकी प्राइस बढ़ाएं। ऐसा नहीं करना कि आज आपकी किसी गिग की किसी पैकेज की जो प्राइस है वो $10 है और आपको उसको यकमश उठाकर उसको आप $50 या $90 पर ले जाएं। ऐसा नहीं करना। आप उसको $10 से पहले $15 पर लेके जाएं, फिर $20 पर लेके जाएं। और ये काम तब हो जब आपको ऑर्डर्स आ रहे हों। ऐसा नहीं करना है कि आपका एक ही ऑर्डर और आप उसको प्राइसेस को मुसलसल बढ़ाते चले जाएं। प्राइसेस का बढ़ाना जो है वो डिपेंड करता है कि आप अपने काम में साथ साथ कितने एक्सपर्ट्स होते जा रहे हैं। उसी लिहाज से आपके काम करने का जो रेट है वो बढ़ता चला जाएगा। अब जी हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि फाइवर पर लॉन्ग टर्म कैसे चला जाए। तो लॉन्ग टर्म चलने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो अकाउंट है वो तो सेफ रहे। आप होंगे तो आप लॉन्ग टर्म चलेंगे। मतलब ये है कि आपने किसी भी तरह से उसकी टर्म्स ऑफ सर्विसेज की, उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी नहीं करनी ताकि आप लोग फाइवर में इन रहें। अपने बिजनेस को बढ़ाने का तरीक़ाकार ये है कि अपने जो बायर्स हैं, जो आपके प्रीवियस क्लाइंट्स हैं, उनके साथ इन कंटेक्ट रहें, उनको सीजनल प्रमोशंस भेजें। अगर कोई भी इवेंट आता है, ओलंपिक्स का कोई इवेंट आ जाता है तो स्पोर्ट्स गेस्ट पोस्ट से रिलेवेंट जो काम है वो बढ़ जाता है। अगर क्रिसमस का इवेंट आता है तो गिफ्ट्स वगैरह का जो गेस्ट पोस्ट का है वो जो इवेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उसी लिहाज से हमारा जो बिजनेस है वो भी इंक्रीज होता है। महारत हासिल करने का तरीक़ाकार ये है कि आप फर्ज करें टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं तो आप उसी नीश के अंदर घुसते चले जाएं। अब सास में आए, अब सास के अंदर भी जो फर्दर माइक्रो निशेस हैं उनसे रिलेवेंट गिग्स बनाएं। कामयाबी यहाँ पर पड़ेगी। ये बात याद रखें कि जो इनकम और बिजनेस ग्रोथ है वो लॉन्ग टर्म बिजनेस और रिपीट बायर के साथ और उनके ट्रस्ट की वजह से डेवलप होती है। दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसे प्रॉब्लम का शिकार हैं कि आपकी जो फाइवर गिग है वो अगर रैंक नहीं कर रही या आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो आप इसके बारे में हमसे मशवरा कर सकते हैं, हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए उसका एक प्रॉपर गाइडलाइन देंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, आज का ये इस कोर्स का लास्ट लेक्चर था। उम्मीद है आपने अगर इस तमाम कोर्स को सही तरह से सीखा है, देखा है तो आप लाजमन इसको सीख चुके होंगे। इसको सिर्फ देखना ही काफ़ी नहीं बल्कि जो कुछ आपको बताया गया है आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह जी मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट भी किसी और टॉपिक्स में भी हम आपके लिए कोर्सेज लेकर आएँ। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।